ए बी की बहन है, तो ए बहन है तो क्या माइनस ए बहन है किसकी, बी की। अब बी का आप प्लस माइनस लगा नहीं सकते हैं क्योंकि हमें जेंडर क्लियर ही नहीं है बी का। फिर आगे पढ़ो, सी बी की माँ है, तो बी की माँ है तो ऊपर जाएगा या नीचे आएगा, सी, तो सी ऊपर जाएगा। फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में जो हमारा ब्लड रिलेशन है यानी रक्त संबंध, इससे जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हमारे प्रीवियस ईयर में पूछे जा चुके हैं, यानी ये होता क्या है ब्लड रिलेशन, अभी कई इसमें किस प्रकार के सवाल बनते हैं, वो सारा आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। देखो, इसमें आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम दे रहे हैं, जैसे एसएससी हो गया, रेलवे हो गया, ग्रुप डी, बैंक, पीओ, जो भी कुछ हो, उसमें से ये टॉपिक तो हमेशा आना ही है, ब्लड रिलेशन। ठीक, तो देखो सबसे पहले आपको मालूम होगा हमारे पास दो संबंध होते हैं, एक पैतृक संबंध यानी जो पिता पक्ष की ओर से होता है। तो पैतृक संबंध का मतलब क्या होता है, पिता पक्ष की ओर आधारित संबंधों को पैतृक संबंध कहते हैं। यानी पिता की ओर से जो भी हमारा संबंध होगा वो हमारा क्या संबंध कहलाएगा, पैतृक संबंध। और मातृक संबंध, माता पक्ष की ओर यानी हमारी माता की ओर से जो भी हमारा संबंध होगा वो हमारा क्या कहलाता है, मातृक संबंध। अब कुछ इंपॉर्टेंट जो संबंध लिखे हुए हैं इनको आप लगभग सभी को मालूम होगा। ठीक, तो एक बार देख लेते हैं। देखो, पिता के पिता को क्या कहते हैं, मालूम होगा, दादा। पिता की माता यानी पापा की माँ, तो हमारी वो कौन हुई, दादी हुई, बिल्कुल हुई। पिता का भाई यानी पापा के भाई कौन, हमारे चाचा हुए। यानी पापा के अगर दो भाई हैं, एक बड़ा है एक छोटा, तो छोटे वाला हमारे चाचा कहलाते हैं, बड़े वाले ताऊ। और कभी कभी ऑप्शन में हमें अंकल भी दे देता है। ठीक, तो इसमें आपको कोई कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, अंकल हो तो भी आपके चाचा और ताऊ हो सकते, मतलब पिता के भाई की जगह अंकल भी दे सकता है। ऐसी पिता की बहन बुआ, पिता की बहन क्या, बुआ, और बुआ आंटी भी हो सकती हैं, आंटी भी हम कह सकते हैं। पिता के भाई का पुत्र यानी पिता के भाई का पुत्र यानी चाचा का लड़का, तो क्या हुआ, चचेरा भाई। ऐसे ही पुत्री होगी पिता के भाई की तो चचेरी बहन। और इसको कभी कभी कजिन भी बोल देते हैं, कजिन। ये आपको ऑप्शन में मिल सकता है ज्यादातर, तो आपको ध्यान रखना है जब भी चचेरा भाई या ममेरा भाई, फुफेरा भाई, तो वो हमारा किस में आता था, कजिन में आता था। ये इंग्लिश वर्ड है, कजिन बोलते हैं। ठीक, ऐसी पिता की बहन का पुत्र या पुत्री, तो पिता का बहन का पुत्र, फुफेरा भाई और फुफेरी बहन। ठीक, इसको भी हम कजिन बोल देंगे। पिता के भाई की पत्नी, पिता के भाई की पत्नी, तो पिता के भाई की पत्नी हमारी कौन हो जाएंगी, चाची। ऐसे ही अगर छोटे हैं तो चाची और बड़े हैं तो ताई। ठीक, इसको भी हम आंटी ऑप्शन कभी कभी मिल जाता है आपको ज्यादातर। पिता के बहन का पति मालूम होगा, फूफा, अंकल कहते हैं। ये हमारे किसमें संबंध थे, पैतृक पक्ष यानी पिता के पक्ष की ओर के सारे पिता के संबंध थे। अब मातृक पक्ष के कुछ संबंध हैं जो भी इंपॉर्टेंट, आपको सारे भी मालूम होंगे। माता के पिता, तो माता के पिता हमारे कौन हुए, मम्मी के पापा कौन, नाना, और मम्मी की मम्मी नानी। ठीक, बहुत ही ईजी है। माता का भाई यानी मम्मी के भाई मामा और बहन मौसी। ऐसे ही मम्मी के भाई का पुत्र यानी मामा का पुत्र, तो कौन हुआ, मेरा भाई। ऐसी मामा की पुत्री मेरी बहन, और इसको भी कजिन में बोल देते हैं। यानी अभी तक आपने देखो जितने भी ममेरा भाई, फुफेरा भाई और यानी चचेरा भाई, जो भी कुछ आ रहा है उसको क्या कजिन में आ जाता है वो। ठीक, फुफेरी बहन, ऐसी मौसेरी बहन। ठीक, यहाँ पे क्या, माता के भाई की पत्नी यानी मम्मी के भाई की पत्नी कौन हो जाएंगी, मामी। ये भी आंटी से हम बोल सकते हैं इनको भी। ऐसे ही माता की बहन का पति कौन, मौसा, माता की बहन का पति। और माता की बहन हमारी कौन हुई, मौसी हुई, तो उनका पति मौसा हो जाएगा, बिल्कुल अंकल। अब देखो कुछ संकेत जो आपको मालूम हुई है, संकेत से मतलब हमारा क्या है यहाँ पे, संकेत से मतलब है जैसे हमें क्वेश्चन दिए होंगे तो हम उसमें पुरुष को प्लस से दर्शाएंगे और स्त्री को माइनस से। ठीक, और जब भी आपको विवाहित जोड़ा दिखेगा तो वहां पे डबल लाइन से और प्लस माइनस होगा।
एक तरफ विवाही जोड़ा एक तरफ स्त्री हो जाएगा, एक तरफ पुरुष। और ऐसे ही भाई और भाई तो सिंगल लाइन से दर्शाना है आपको, उसके बराबर में प्लस प्लस। अच्छा ऐसा भी हो सकता है बहन और भाई, यानी भाई और बहन, तो भी सिंगल लाइन से इधर भाई हो जाएगा इधर बहन। ठीक, अगर आपको दर्शाना हो प्लस, जैसे इनका ये कौन है, पिता है, इनका पुत्र है, तो आप किस में दर्शाएंगे, नीचे दर्शाएंगे इनका पुत्र, पिता का पुत्र। ठीक, तो हमें नीचे लाना है, पुत्र है या पुत्री है तो भी इसके नीचे ही आ जाएगा। ठीक, तो कुछ और भी संबंध है जो कि आपको बिल्कुल मालूम होनी चाहिए, ये इंपॉर्टेंट है बहुत ही, इससे ज्यादातर क्वेश्चन बन जाते हैं। दादा दादी का पुत्र, यानी दादी का पुत्र, या यही बात हो गई, पिता को हम क्या कह सकते हैं, दादी का पुत्र या दादी का इकलौता पुत्र। दादी का इकलौता पुत्र, पिता या अंकल, ठीक, दोनों सेम है, सिर्फ थोड़ा अंतर है, यहाँ पे इकलौता लिखा हुआ है, यहाँ पे दादी का पुत्र, दादा या दादी का पुत्र। ऐसे ही दादा दादी की पुत्री बुआ हो जाएंगी, बुआ के आंटी भी कह सकते हैं। माता पिता की पुत्री, यानी माता की पुत्री और पिता की पुत्री वही एक ही बात, बहन। ठीक, माता और पिता, यानी माता या पिता का पुत्र कौन हो जाएगा, भाई हो जाएगा बिल्कुल। पुत्र की पत्नी, तो पुत्र की पत्नी क्या हो गई, पुत्र बधू। ठीक, सिर्फ बहू नहीं होगी, पुत्र बधू, यानी बहू की पत्नी, तो पुत्र की पत्नी हो जाएगी। ठीक, पुत्री का पति, तो पुत्री का पति कौन, बिल्कुल मालूम होगा सभी को, दामाद। एक हमने छोड़ दिया, पति पत्नी की बहन, यानी पति की बहन। अब इसमें आपको समझना पड़ेगा, पति की बहन हमारी, ये हमारे लिए, अगर आप स्त्री हैं तो आपके लिए ये ननद होगी, ये लड़के के लिए नहीं होगा। पति की बहन, तो पति की बहन कौन होगी, ननद। ऐसे ही पत्नी की बहन, अगर आप लड़के हैं तो पत्नी की बहन आपकी कौन लगेगी, साली। और इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ये जो ननद और साली जो आ रही हैं, इसमें आपको सिस्टर इन लॉ आ सकता है ऑप्शन में, तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक, पति का भाई या पत्नी का भाई, तो पत्नी का भाई कौन होगा, पत्नी का भाई कौन, साला। और पति का भाई ये किसके लिए कहा गया, लड़की के लिए, तो पति का भाई कौन हो गया, जेठ या देवर। बड़े हैं तो जेठ, छोटे हैं तो देवर। और इसमें आ जाता है ब्रदर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, ये भी आपको ध्यान रखना है। भाई का पुत्र, यानी भाई का पुत्र या पुत्री कौन होता है हमारा, भतीजी या भतीजा और भतीजी। अगर भाई का पुत्र है तो भतीजा और पुत्री है तो भतीजी। बहन का पति दो प्रकार से मतलब व्यक्त करते हैं, जीजा और बहनोई, एक ही बात है। भाई की पत्नी सभी को मालूम होगा, भाभी। ठीक, अब कुछ बेसिक क्वेश्चन लेते हैं जो कि आपको इस क्वेश्चन में हेल्प करेंगे, जो आगे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन हम अभी डिस्कस करेंगे। जैसे आपको कई बार मिलेगा क्वेश्चन में, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, एम एन का भाई है, तो आप इसको अगर दर्शाना है तो कैसे दर्शाएंगे, तो इसको आप छुपा लो इतना, एम भाई है, तो एम भाई है किसका, तो जो भाई है मतलब लड़का है तो उसके ऊपर हम प्लस लगाएंगे और बराबर में लिखेंगे एम भाई है किसका, एन का। अच्छा, इस पे हम कुछ भी लगा सकते हैं, प्लस या माइनस नहीं लगा सकते हैं, क्यों, क्योंकि इसका हमें जेंडर तो क्लियर नहीं है। यहाँ पे लड़की भी हो सकती है और लड़का भी हो सकता है, क्योंकि बहन के लिए भी ये भाई होगा और यानी भाई के लिए भी ये भाई होगा। तो एम भाई है किसका, एन का, एन कोई भी हो सकता है। ठीक, ऐसे ही अगर आपको दे दिया जाए आर पति है पी का, आर पति है पी का, जो एन का भाई है।
अब इसको आप कैसे दर्शाओगे? आर पति है पी का, तो आर पति है तो आर आप लिख लो, और पति है तो प्लस किसका पति है? पी का। तो हमने आपको बताया था पति को हमेशा डबल लाइन से दर्शाएंगे। किसका पति है? आर पति है पी का, तो पी हमारा कौन होगा? बिल्कुल मालूम होगा आपको, स्त्री। जो एन का भाई है, तो जो किसके लिए कहा गया है? इसके लिए कहा गया है, पति के लिए। जो एन का भाई है, तो इसका भाई आप इसके साथ दर्शा दो यहाँ पे, एन का भाई है। अब इसमें भी आपको जेंडर क्लियर नहीं है कि स्त्री है या पुरुष है, जब तक आपको क्वेश्चन में आगे देना दे एन हमारा है, मतलब जो भी लिखा होगा क्वेश्चन में। ठीक, तो अब देखो एक क्वेश्चन लेते हैं जो कि हमारा एसएससी में 2022 में पूछा जा चुका है। अब देखो ये क्वेश्चन आपको कैसे करने हैं, आप इसी तरीके से करेंगे जैसे अभी हमने आपको बताया। अब देखो क्वेश्चन हमसे कह रहा है आई के का भाई है, तो कई लोगों को यही पता कंफ्यूजन हो जाता है के भाई है या आई भाई है। तो आपको सबसे पहले आपको ज्यादा कंफ्यूजन हो तो आप क्या करेंगे, आई के का भाई है तो कौन भाई है, इसको इतने को आप छुपा लो, आई भाई है तो पता चल जाएगा। तो आई कौन है? आई भाई है तो प्लस हो जाएगा, बिल्कुल हो जाएगा। आई भाई है, आई भाई है किसका? के का, तो बराबर में आ जाएगा के। अब के का में जेंडर क्लियर नहीं है, फिर कह रहा है एच आई की पत्नी है, तो इसकी पत्नी है कौन? पत्नी है तो बराबर में आएगी, एच आई की पत्नी है, और पत्नी है तो क्या लगेगा? माइनस लगेगा, एच आई की पत्नी है। फिर आगे कह रहा है जे एल की माता है। अब यहाँ पे कोई भी हमें कॉमन वर्ड दिखाई दे रहा है? नहीं दिखाई दे रहा है। जे एल की माता है, तो इसको आप छोड़ दो और आगे देखो के जे का भाई है, तो के भाई है। अब इसका हमें जेंडर पता लग गया किसका? के जे का भाई है, तो बराबर में आएगा जे। ठीक, के जे का भाई है। आगे क्या कर रहा था? के हमने अभी एक छोड़ दिया था, जे एल की माँ है। ठीक, यही छोड़ा था, जे एल की माँ है, तो जे माँ है किसकी? एल की, तो एल आपका कहाँ पे आएगा? नीचे आएगा। ठीक, माँ है ना, तो इसका ये कोई पुत्र होगा या पुत्री होगी, क्योंकि हमें कोई वो तो दिया नहीं इसका। ठीक, हमसे पूछा गया के एल से किस प्रकार संबंधित है, तो के एल से किस प्रकार संबंधित है? तो देखो इसकी ये जो जे है इसकी माता है, इनकी किसी से शादी हुई होगी, मान लो एक्स से शादी हुई होगी। ठीक, तो इन दोनों की संतान ये है, ये पुत्र हो सकता है या पुत्री हो सकती है। ठीक, कह रहा है के एल से किस प्रकार संबंधित है, ये संबंध हमसे पूछा गया है। तो अगर आप अपने आप को यहाँ पर बैठा लो और यहाँ से प्रश्न करो हमारी मम्मी के भाई, यही तो हुआ, हमारी मम्मी के भाई, तो ये कौन हुए? मामा। और यही तो पूछा गया था, के एल से किस प्रकार संबंधित है, के एल से किस प्रकार संबंधित है, तो ऑप्शन वाला ऑप्शन बी हमें दे रखा है, सही हो जाएगा। अब कई लोग क्या करेंगे, पूछा गया था के एल से किस प्रकार संबंधित है, तो कोई कोई को तो भाई लगा देगा, भाई होगा ही नहीं, तो क्योंकि मम्मी के भाई हमारे कौन लगे? मामा। तो के पूछा है के एल से किस प्रकार संबंधित है, तो मामा हो जाएगा। ठीक, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन था, ज्यादा कठिन वाली बात ही नहीं है इसमें। तो अब आ जाओ कुछ क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में जो हमारे पूछे जा चुके हैं उनको हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। ठीक, पहले क्वेश्चन पे आ जाओ, देखो क्या कह रहा है। क्योंकि सी माँ है, इतना आप छुपा लो, बी की पता चल जाएगा, सी माँ है, तो सी माँ है तो इस पे क्या आएगा? माइनस किसकी? बी की। ठीक, डी सी का पिता है, डी पिता है किसका? सी का। फिर ऊपर जाओगे, डी डी पिता है तो प्लस किसका? सी का। फिर आगे ई डी की माँ है, अब इसके भी ऊपर आएगा। ठीक, ई जो है वो डी की माँ है, तो ई यहाँ पे आ जाएगा, ई माँ है। ठीक, माइनस। तो पूछा गया तो ए डी से कैसे संबंधित है? ए
डी से कैसे संबंधित है? देखो बहुत ही आसान बात है। ये अगर स्त्री है तो यहाँ पे इस किसी से शादी हुई होगी, इसका पति रहा होगा बाय एक्स। तो बी के ये तो मम्मी पापा हुए, ये दोनों आपस में क्या है, भाई बहन है। क्योंकि यहाँ पे या भाई भाई हो सकता है या बहन बहन, इसका जेंडर क्लियर नहीं है। हमसे पूछा गया ए डी से किस प्रकार संबंधित है? ए डी से तो देखो मम्मी के पिता, ये मम्मी के कौन हो गए, पिता। तो मम्मी के पिता ए के लिए क्या लगेंगे, पोती, क्योंकि लड़की है ना, अगर यहाँ पे प्लस हो जाएगा तो पोता हो जाता। तो डी यानी पूछा गया था ए डी से किस प्रकार संबंधित है, तो ए पोती है किसकी, डी की। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। कौन सा, पोती। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 2 पे। देखो कह रहा है सुरेश की बहन राम की पत्नी है। सुरेश की बहन, तो थोड़ा नीचे ही बनाते हैं क्योंकि ऊपर हो सकता है जगह ना बचे। सुरेश की बहन, मान लेते हैं सुरेश की बहन कौन है, अच्छा नाम दिया, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अच्छा सुरेश की बहन को आप मान लो एक्स, ये सुरेश हो गए, सुरेश की बहन किसकी पत्नी है, राम की। तो यहाँ पे राम आ जाएंगे। ठीक, ये प्लस हो जाएगा, ये माइनस। इतनी लाइन तो एकदम क्लियर होगी, सुरेश की बहन राम की पत्नी है। अब आ जाओ राम रानी का भाई है। तो राम भाई तो है किसका, रानी का, तो रानी यहाँ पे आ जाएंगे। ठीक, राम रानी का भाई है। राम के पिता मधुर हैं। राम के पिता कहाँ पे आ जाएंगे, ऊपर या नीचे, राम के पिता मधुर हैं, क्या लगेगा, प्लस। ठीक, फिर आगे कह रहा है शीतल राम की दादी है। शीतल राम की दादी है। अच्छा राम की दादी कौन होंगी, राम के पिता की माता। तो दादी है तो इनकी भी माता हो जाएंगी, यानी हम पापा की मम्मी तो दादी होती हैं। तो शीतल यहाँ पे आ जाएंगी एस। ठीक, शीतल राम की दादी है। ठीक, रेमा शीतल की बहू है। शीतल की बहू यानी शीतल दादी की बहू कौन हो जाएगी, यानी इनकी मम्मी, किनकी, राम की मम्मी, रेमा। ठीक, रोहित रानी के भाई का बेटा है। रोहित रानी के भाई का बेटा है। तो रानी का भाई कौन है, राम है, और इसी का बेटा है रोहित। ठीक, फिर रोहित रानी के भाई का बेटा है। कह रहा है रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो रोहित किससे पूछा गया, सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। अच्छा ये रोहित के कौन हुए, मम्मी पापा। तो मम्मी का भाई रोहित के लिए कौन लगेगा, ऑप्शन दे रखे होंगे आपका, भांजा, भाई, जीजा, बेटा। अच्छा क्या पूछा गया, रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है। तो क्या हो जाएगा, यानी रोहित को इसके सामने ले जाओ, सुरेश के लिए रोहित क्या लगेगा, यही तो पूछा गया है। रोहित सुरेश से किस प्रकार संबंधित है, यानी इसकी बहन, सुरेश की बहन का पुत्र, सुरेश की बहन का पुत्र। सुरेश के लिए क्या लगेगा, रोहित। ऑप्शन देख लो, भांजा, भाई, जीजा, बेटा। तो भांजा लगेगा क्योंकि बहन का पुत्र क्या होता है, भांजा। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा, भांजा। और यहाँ पे अगर पुत्री होती तो क्या होता, भांजी हो जाती। ठीक, तो इसमें भी ऑप्शन नंबर ए सही है। ये हमारा सेकंड क्वेश्चन था और ये फर्स्ट। अब आ जाओ नेक्स्ट पे, क्वेश्चन नंबर 3 एसएससी सीजीएल का है।
2023 में पूछा गया फर्स्ट ईयर में। तो देखो कह रहा है पी एम जेड ए और एल 5 सदस्यीय परिवार हैं, यानी एक सदस्य में, एक परिवार में कितने सदस्य हैं? 5 लोग हैं। कौन कौन? पी एम जेड ए और एल। कह रहा है एल को छोड़कर अन्य सभी महिलाएं हैं, यानी एल ही पुरुष है, बाकी सब क्या है? महिलाएं। ये भी महिला, ये भी महिला, ये भी महिला, चारों महिलाएं हैं, यानी चारों स्त्री हैं, एक ही पुरुष है। अन्य छोड़कर सभी महिलाएं। जेड और एल एक दूसरे से विवाहित हैं। तो जेड और एल एक दूसरे से विवाहित हैं, कैसे दर्शाएंगे? जेड और एल। तो जेड हमारा कौन है? स्त्री है, और एल आपका पुरुष है। जेड और एल एक दूसरे से विवाहित हैं। ठीक, जेड और एल एक दूसरे से विवाहित हैं, विवाहित के साथ वैवाहिक जीवन रखते हैं। ठीक, एक ही बात है। तथा पी एम और ए, पी एम और ए उनके बच्चे हैं। किनके? इनके। तो आप यहाँ पे पी एम और ए, इन्हीं के बच्चे हैं, पी एम और ए। ठीक, अब यहां से तो हमें जेंडर क्लियर ही है कि तीनों कौन है, यानी एल को छोड़कर बाकी सभी कैसे हैं? स्त्री हैं, यानी जेंडर हमारा कौन सा है? मेल, फीमेल है। हमसे पूछा गया था तब एम जेड से किस प्रकार संबंधित है? एम जेड से किस प्रकार संबंधित है? तो एम जेड से किस प्रकार संबंधित है? ऑप्शन देख लो, क्या हो जाएगा? पुत्री हो जाएगी। एम जेड की क्या लगेगी? पुत्री तो लगेगी। पुत्री सारी है, ए भी इसकी पुत्री है, पी भी इसकी पुत्री है। तो इसमें आपका ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा, पुत्री। ठीक, और कोई तो होगा नहीं। क्वेश्चन नंबर 3 का डी, पुत्री। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 4। कह रहा है एफ सी का पुत्र है। एफ किसका पुत्र है? एफ सी का पुत्र है। तो सी ऊपर रहेगा, एफ नीचे रहेगा। एफ पुत्र है ना, तो एफ पे प्लस लगा दो। सी का पुत्र है। सी बी की इकलौती बेटी है। तो बी इकलौती बेटी है किसकी? सी की। बी यहां पे आएगा। ठीक, सी इकलौती बेटी है किसकी? बी की। तो बी की इकलौती बेटी सी, और सी का पुत्र एफ। ठीक, डी ए का इकलौता दामाद है। डी ए का इकलौता दामाद। अच्छा, इसको हम छोड़ते हैं क्योंकि यहाँ पे हमें कोई कॉमन वर्ड नहीं मिल रहा है। बी सी का पिता है। बी सी का पिता है। तो यहां से इसका जेंडर क्लियर हुआ है, बाकी कुछ नहीं करना है। ठीक, अब आ जाओ कहां पे हमने छोड़ा था। ये भी कहीं मिल जाएगा। डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? ए बी की पत्नी है। ए पत्नी है किसकी? बी की। अब ये वाला हमने छोड़ दिया था। डी ए का इकलौता दामाद है। डी दामाद है किसका? ए का इकलौता दामाद। दामाद यानी पुत्री का पति, तो इसका पति हो जाएगा सी का, डी। ठीक, यहाँ पे माइनस होगा ना। ठीक, इनका दामाद यानी इनकी एक लड़की थी, इसकी शादी कर दी, तो इनका दामाद हो गया किसका? डी ए का इकलौता दामाद या बी का दामाद, एक ही बात है। हमसे पूछा क्या है? डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? डी एफ से किस प्रकार संबंधित है? तो एफ इन दोनों की संतानी तो है, क्या हो जाएगा? पुत्र। अच्छा, पुत्र दिया है? पुत्र कोई नहीं दिया है, पिता हो जाएगा। डी पूछा गया, डी एफ से किस प्रकार संबंधित है, तो एफ इनका क्या लगेगा? यानी इसके पिता ही तो हुए,
तो ऑप्शन नंबर बी आपका सही हो जाएगा, पिता। ठीक, नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन नंबर 5। वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करना। देखो 5वां क्वेश्चन क्या कह रहा है, एल क्यू की पत्नी है। क्वेश्चन आपको देखो दिखाई दे रहा हो, नीचे देखो, एल क्यू की पत्नी है। तो एल पत्नी है किसकी, क्यू की। एल क्यू की पत्नी है तो ये कौन होंगे, बिल्कुल पति होंगे। एल क्यू की पत्नी है, पी एम की माँ है। यहाँ पे कोई कॉमन वर्ड नहीं, इसको छोड़ दो आप। जे एल का पिता है, जे पिता है किसका, एल का, तो जे यहाँ पे आ जाएगा हमारा। जे पिता है एल का, ठीक। एम एच की बहन है, ये भी छोड़ दो, ये भी हमें कहीं कॉमन वर्ड नहीं मिल रहा। जे एच का पति है, जे पति है किसका, एच का, तो एच हमारी कौन हो जाएंगी यहाँ पे, स्त्री, स्त्री पुरुष, ठीक। अब जो छोड़े थे उस पे आ जाओ। एम एच की बहन है, एम बहन है किसकी, एच की, तो एम इधर बैठा दो, बहन है, एम एच की बहन है। और कौन सा छोड़ा था, जे एच का पति है, ये तो हो गया था। पी एम की माता, ये छोड़ा था, एम की माता पी है। क्या पूछा गया, पी एल से किस प्रकार संबंधित है, यानी यहां से यहां पे पूछा गया पी एल से किस प्रकार संबंधित है। देखो इतना तो हमें क्लियर ही है कि इन दोनों की ये एक संतान है, क्या है, एल, क्योंकि क्या लड़की है, इसकी इन्होंने शादी कर दी क्यू से। तो हमसे क्या पूछा गया, पी एल से किस प्रकार संबंधित, तो इसके ये कौन हुए, माता पिता, और ये माता की बहन, और ये कौन हुई, यानी इनकी 2 बहनें हैं। हम एल की मम्मी हुई, और मम्मी की एक बहन ये है, और इनकी भी मम्मी है, तो मम्मी की मम्मी कौन हो जाएंगी, एल क्या हो जाएगा, माता की माता। यही तो पूछा गया पी एल से किस प्रकार संबंधित है, तो पी एल की कौन लगेंगी, माता की माता। ऑप्शन भी आपको दे रखा है, माता की माता, बहन का पुत्र, और माँ की बहन या बहन का पति, तो ए वाला सही हो जाएगा, माता की माता। यही तो लगेगा ए वाला, माता की माता। तो बाकी के नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में सॉल्व करेंगे, ठीक। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करना। बाकी एक कमेंट जरूर करना अगर वीडियो कैसी लगी हो, जहाँ पे ना समझ में आया हो। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।